तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 में आप लोगों को चेक करना होता है कोई भी बिना डिवाइड किए किसी भी नंबर का टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग चेक करना होता है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि शांत और अशांत चेक करना होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन लिखा आ जाता है 16/3125, तो आपको इसी को चेक करना होगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सिंपल है, आपने क्या देखना बेटा डिनोमिनेटर में क्या नंबर लिखा है, यानी कि आपके डिनोमिनेटर में क्या नंबर है, नीचे जो भी नंबर होगा उसके क्या कर देना है आपने बच्चे फैक्टर कर देना है। इसके जब हम लोग फैक्टर करते हैं तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अगर किसी भी नंबर में 2 और 5 आता है, 2 और 5 आता है तो वो क्या होगा बेटा टर्मिनेटिंग होगा, और अगर 2 और 5 नहीं आता है तो वो क्या होगा बेटा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सिंपल है, आप लोगों ने क्या कर लेना उसको, आप लोग उसके पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लेंगे और डिनोमिनेटर के फैक्टर करने के बाद आप लोग उसको चेक कर लेंगे, अगर वो आपके फैक्टर में 2 और 5 ही आ रहा है तो टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जैसे इसमें 5 ही 5 आया है तो इसको लिख देंगे 3125 इज इक्वल टू 5 की पावर 5 है, 5 की पावर क्या आ गया बच्चे 5 है। तो ये कंप्लीटली आपका क्या हो रहा है 2 और 5 आ रहा है, तो यहां पर लिख दोगे इट्स अ फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर n, क्योंकि 5 की पावर कुछ भी है, 2 की पावर n का मतलब अगर कुछ नहीं आया तो 2 की पावर 0 तो मान ही सकते हैं। सिंपल, अगर कोई पावर नहीं आई है तो 0, और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो बच्चे उसकी वैल्यू होती है हमारी 1, क्या होती है 1। तो इट्स अ फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर n, तो सिंपल लिख देंगे सो इट्स टर्मिनेटिंग। ये कैसा होगा बच्चे टर्मिनेटिंग होगा। अगर कहीं पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए 10 ऊपर ले लेते हैं 2, एग्जांपल के लिए लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है 2/5, तो डिनोमिनेटर में क्या है बच्चे 10, तो 10 के आप लोग फैक्टर करो 2 5 5 1 जा 5, तो फैक्टर में क्या आया 2 और 5 आया, तो यहां पर लिख दो 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5, तो यहां पर लिख देना इट्स ए फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m, सो इट्स क्या हो जाएगी बच्चे टर्मिनेटिंग हो जाएगी, क्योंकि अगर 2 और 5 और कल्ला 5 या कल्ला 2 आ जाए तो भी क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 से अलग कोई नंबर आ जाए, 2 और 5 के अलग, जैसे 2 फैक्टर में 2 5 के अलावा 3 आ जाए 7 आ जाए, तो ये कैसा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो आप लोगों ने सिंपल है डिनोमिनेटर का फैक्टर करना है 2 और 5 टर्मिनेटिंग, 2 5 है अदर कोई नंबर है तो भी नॉन टर्मिनेटिंग, और 2 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाए तो भी नॉन टर्मिनेटिंग, 2 5 भी आ जाए कोई और नंबर भी आ जाए नॉन टर्मिनेटिंग, अगर कोई नंबर आ जाए नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये एक्सरसाइज है, बाकी कुछ नहीं है, इतना चाहिए किसी भी चीज को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड करना है। तो सिंपल है, आपको डिनोमिनेटर का फैक्टर करना है। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। तो थैंक यू।